सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है व्याकरण और रचना। कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर आपकी 18 है। तारीख है, तिथि है, दिनांक है, डेट है 26/11/2020। यहाँ अपना नाम और यहाँ कक्षाध्यापक का नाम आप लिखेंगे जैसे भी लिखते आ रहे हैं आप। तो आज जो हमें व्याकरण और रचना में पढ़ना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस कारणवश आप लोग दिवाली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। इस दिवाली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। तो यानी कि आपके इतने जागरूक होने से आपने पटाखे नहीं जलाए, और जब पटाखे नहीं जलाए तो प्रदूषण कम हुआ। तो प्रदूषण जो कम हुआ थोड़ा, वो आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने बम पटाखे नहीं चलाए, नहीं छोड़े, जिसके कारण प्रदूषण कम हुआ। तो आपने इस दिवाली को और कैसे कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसको हमें यहाँ लिखना है। तो आइए देखें इसका क्या उत्तर। मैंने अपने तरीके से लिखा है, आप अपने अनुभव के तरीके से लिखेगा कि आपने दिवाली कैसे मनाई। तो प्यारे बच्चे, पहले प्रश्न का उत्तर हमारा ये है कि दिवाली इस बार हमने कैसे मनाई। तो इस बार की दिवाली पहले से कुछ अलग थी क्योंकि कोरोना और प्रदूषण के कारण वैसे ही समस्याएं बढ़ी हुई थी और बढ़ भी रही हैं। लेकिन इस दिवाली पटाखे ना छुड़ाकर यानी कि चलाकर हमने वातावरण को दूषित प्रदूषित नहीं किया। पटाखे चलाने पर प्रतिबंध था, इस कारण भी प्रदूषण बहुत अधिक नहीं हुआ। मैंने परिवार के साथ मिलकर घर की सफाई की, रंगोली भी बनाई, शाम को दिए जलाकर पूजा भी की। कोरोना के कारण सभी नियमों का पालन किया और पड़ोसियों को भी नियमों का पालन करने को कहा। इस बार हमने प्रकृति के विषय में सोचा और हमेशा ध्यान भी रखेंगे। इस बार की दिवाली सबसे अच्छी दिवाली रही क्योंकि हमने बम पटाखे ना चलाकर प्रदूषण को कम किया। और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि हमने सैनिटाइज़र अपना सिंपल बनाया, यानी कि तुलसी, नीम, इस तरह के चीज़ों को लेकर हमने अपना सैनिटाइज़र बनाया क्योंकि पूजा पाठ में बैठना होता है। तो उस वजह से भी हमने एक अच्छी चीज़ की। और एक दूसरे के घर भी नहीं गए इस कारण से कि क्योंकि कोरोना महामारी बहुत भयंकर रूप में फैल रही है। तो इस तरह से हमने दिवाली मनाई क्योंकि दिवाली का मतलब होता है प्यार प्रेम का त्यौहार, जहां आप एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार से सलीके से मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते हैं, एक दूसरे को मिठाई भी देते हैं। लेकिन इस बार हमने घर पर ही मिठाई तैयार की, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो जितनी सरल, सुंदर और अच्छी दिवाली मना सकते हैं आप, उसी को हम अच्छी दिवाली कहेंगे। तो उम्मीद है आपको पहले प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कीजिए कि आप अपने वातावरण को यानी एनवायरनमेंट को, इतना प्रदूषण है किन कारणों से होता है, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम भी नुकसान में रहेंगे, हमें भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और हो भी रहा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से साफ रख सकते हैं, किन किन उपायों को करके। तो इसका उत्तर है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ, स्वच्छ, स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है। पर्यावरण तभी स्वच्छ रहेगा जब हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, नदियों पर ध्यान देना चाहिए, उनमें कचरा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हमें दिवाली पर पटाखों के प्रयोग से बचना चाहिए, हमें पॉलीथीन के प्रयोग से भी बचना चाहिए। हमें पौधे लगाने चाहिए और मित्रों और परिजनों को उपहार के रूप में देना चाहिए। वाहन का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए जिससे कम वायु प्रदूषण हो। इस तरह हम अपने पर्यावरण को बेहतर
बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा हमने कितने सारे उपाय करके हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को साफ स्वच्छ रख सकते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा गाड़ियां नहीं चली तो आसमान कितना साफ हो गया था, तारे भी नज़र आने लगे थे। हवा का जो बुरा लेवल था सांस लेने में, तो वो भी कितना अच्छा हो गया था। तो हम खुद भी अपने उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हम सक्षम हैं अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में। तो बस कुछ उपाय हमें अपनाने हैं कि नदियों में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, और पेड़ पौधे ही अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और गाड़ी हमें ज़रूरत के वक्त ही चलानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो है, बसेस हैं जो सरकार चलाती है, उन्हीं का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। तो इस तरह हम अपने पर्यावरण को अच्छा, स्वच्छ, साफ बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की व्याकरण और रचना, आज की जो आपकी हिंदी की 7वीं कक्षा की वर्कशीट है, वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत सरल भी है। तो अब आप अपने अपने तरीके से अपने आइडियाज़, अपने उपाय लिखिएगा कि पर्यावरण को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और आपने इस बार दिवाली कैसे मनाई, तो वो भी आप अपना अनुभव लिखिएगा, जैसे भी आपने दिवाली इस बार मनाई हो। तो मैं लेता हूँ विदा, इसी के साथ मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।